अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अलामात सेहत व मर्ज़। हमारी आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव होगा टू एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अलामात सेहत एंड मर्ज़। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक होता है वो बज़ाहिर तो बहुत ईजी नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ डेफिनेशन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बिकॉज एग्जामिनर जो होता है वो ये देखना चाहते हैं कि आप सिम्टम्स को कितना क्लासीफाई कर सकते हो, यानी आपको पता भी है या नहीं कि कौन से सिम्टम्स जो है वो सेहत पर दलालत कर रहे हैं और कौन से सिम्टम्स जो है वो मर्ज़ की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप दोनों को क्लासीफाई कर सको या आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सको। सबसे पहले बात करते हैं अलामात सेहत की, यानी कि ऐसी अलामात जिनके ज़रिए हालत सेहत का पता चलता है। अब हालत सेहत का पता किससे चलेगा कि हम अक्सर हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी भूख नॉर्मल है या नहीं, नींद टाइम पे आती है या नहीं। फिर अक्सर जो होता है बॉडी टेम्परेचर वगैरह, ये सब जो भी फिजियोलॉजिकल रेंज में आता है, ये सब जो होता है सेहत पर दलालत करते हैं, इसलिए हम इन्हें अलामात सेहत में कंसिडर करते हैं। अब अलामात सेहत की जो होती है 3 टाइप्स होती है, अलामात जौहरिया, अलामात अर्ज़िया और अलामात तमामिया। अब हम किसी शख्स के सिर्फ जो होता है नॉर्मल फंक्शंस को देखते हैं उसको सेहतमंद डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर उसका मिजाज हमें नॉर्मल दिख रहा है तो हम उसे सेहतमंद डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमें जो होता है कंबाइंडली तीनों को ऑब्ज़र्व करना है, तब हम जाके इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो शख्स है या जो मरीज़ है वो सेहतमंद है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं अलामात जौहरिया की, यानी ऐसी अलामात जिनसे बदन की तरकीब की दुरुस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। हम इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जैसे कोई पेशेंट आ रहा है तो हम सबसे पहले उसका गेट ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर उसका गेट नॉर्मल है तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि जो पेशेंट है उसके बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स वगैरह दुरुस्त है, हेल्दी है। तो ये हो गया अलामात जौहरिया। अब हम बात करते हैं अलामात अर्ज़िया की, यानी मिजाज की एतदाली को जो अलामत ज़ाहिर करती है वो अलामात अर्ज़िया होंगी। जैसे कि हर शख्स का मिजाज जो होता है वो अलग होता है। सपोज़ अगर तबीब किसी शख्स का मलमस चेक कर रहा है तो उस शख्स का मलमस अपने मिजाज के एतबार से मोतदिल होना चाहिए, या फिर किसी मरीज़ की रंगत देख रहे तो उसकी रंगत मोतदिल होनी चाहिए। इन सारी अलामात से हम किस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि उस शख्स का जो मिजाज है वो मोतदिल पर है। ओके। अब अलामात सेहत की जो लास्ट टाइप है वो है अलामात तमामिया, यानी ऐसी अलामत जो बदन व आज़ा के अफ़ाल की दुरुस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भूख का वक्त पे लगना, हाजमा का ठीक होना, नींद जो होती है टाइम टू टाइम आना। तो ये सारी अलामात जो होती है वो नॉर्मल फंक्शंस की तरफ दलालत करती है, एंड फर्दर ये तीनों अलामात सेहत की तरफ दलालत करती है। तो यहाँ पर हमारा अलामात सेहत मुकम्मल होता है। अब बात करते हैं अलामात मर्ज़िया की। तो जो हमारा इल्मुल अलामात का टॉपिक है उसमें जो अलामात मर्ज़िया है वो ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रॉपरली पता होगा कि कौन से मर्ज़ के कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है और आप दो डिज़ीज़ में डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये अलामत मौजूद है तो ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ है, और ये अलामत मौजूद है तो फिर ये इससे अलग डिज़ीज़ है, तो आपकी जो होती है डायग्नोसिस भी बहुत परफेक्ट होंगी। इसलिए अलामात मर्ज़िया को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी अलामात जिनके ज़रिए बदनी तरकीब, उमूर ज़ीनत और अफ़ाल की ख़राबी का पता चलता है उन्हें अलामात मर्ज़िया कहते हैं। अब अगर अलामात मर्ज़िया की बात करें तो वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, अलामात मुअक्ता और अलामात गैर मुअक्ता। अब हम बात करते हैं अलामात मुअक्ता की, यानी ऐसी अलामत जो एक ख़ास वक्त के साथ मखसूस हो, यानी किसी मर्ज़ के साथ शुरू होकर उसी मर्ज़ के साथ जो होता है ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ज़ातुल जनब में जो होता है तेज़ बुखार पाया जाता है, तंगी तनफ़ुस होती है, सीने में दर्द होता है, खांसी होती है। लेकिन जब ज़ातुल जनब ट्रीट हो जाता है तो उसके बाद उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी मगलूब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो होता है तेज़ बुखार, तंगी तनफ़ुस या सीने में दर्द या खांसी को जो होता है अलामात मुअक्ता में कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं अलामात गैर मुअक्ता की। ये जो होता है अलामात मुअक्ता से बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी ऐसी अलामत जो किसी खास मर्ज़ के साथ मखसूस नहीं होती और इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी नहीं होता अपीयर होने का। तो इसके एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे कि जो सर दर्द होता है वो कभी बुखार के साथ शुरू होता है और कभी कभी बगैर बुखार के भी सर में दर्द होता है। तो जो सर दर्द होता है वो अलामात गैर मुअक्ता में कंसिडर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अलामात अमराज़ ज़ाहिरा और अलामात अमराज़ बातिना। बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।